हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो आपको शायद नहीं पता है। इस रीडिंग में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं, ढेर सारी गाइडेंस मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प में, गाइड में, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना है, प्लीज़ गाइड में। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली। यहाँ पे आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये रिवर्स में आया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टू ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ swords, वी हैव Ace of Swords. What else, divine? Please guide me. What else, divine? Please guide me. Give me messages. Please divine. Okay, okay, okay. Oh, no, no, no. इतने सारे मैसेज नहीं लेंगे हम। 1 by 1 प्लीज मुझे 1 by 1 मैसेज दीजिए। 5 of Pentacles. ओके। 7 of Swords. 9 of Cups. ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक्स 8 of Swords. ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। चलिए, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई एक ऐसा व्यक्ति, इंसान, ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स, कोई तो ऐसा है जो चाहता था या चाहती थी आप उस घर को छोड़े। कोई आपको अपने घर में नहीं रहना देना चाहता था। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है। उसके रहने, आपके रहने से किसी को बड़ी तकलीफ थी। कोई ऐसा इंसान जो चाहता था आप जल्द से जल्द उसका घर छोड़ के चले जाएं, तब वो अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा सेलिब्रेशन, उसे लग रहा था कि सारे विश फुलफिलमेंट तब होगी। किसी को ऐसा लग रहा था, कोई चाहता था कि आप उसकी लाइफ से, उसके घर से निकल जाएं। बिल्कुल, कोई आपको फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहता था। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, उसे लगता था सारी गुड विशेस आपकी वजह से रुकी हुई हैं, उसका भाग्य आपके वजह से रुका हुआ है, सारे ब्लेम गेम आपके सर पे कोई डाल रहा है। कोई ऐसा इंसान, और ये इंसान बहुत ही गलत इंसान है। ये जो भी हो सकता है, ये अपनी गलतियों को ना देखते हुए सारा ठीकरा आपके सर पे फोड़ रहा है। जितने भी इसके जीवन में तनाव है, प्रॉब्लम है, सब आपकी वजह से है। कोई ऐसा इंसान है, इस इंसान ने इस आपको घर छोड़ने पे मजबूर करने के लिए इसने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी किया, और इसने आपकी आंखों पे पट्टी बंधी। आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि जहां लगे कि आपको ये घर छोड़ देना चाहिए, यहां से चले जाना चाहिए, आपका साथ छोड़ देना चाहिए। यानी इस इंसान ने खुद अपने ऊपर कोई भी ब्लेम ना लेकर के आपके ऊपर ऐसा मेंटल जेल में आपको कैद करने की कोशिश की कि आप खुद से ही घर छोड़ के चले जाए, इसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, और ये हमेशा सबकी नज़रों में अच्छा बना रहे। आप देखिए, यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक इसने जो किया था ना, आपको हेल्थ इश्यूज आई होंगी, ब्लड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी।
आपको ऐसा लगा होगा आप बंधे बंधे हैं, आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार यहाँ पे किया होगा, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी आंखों के सामने ही बहुत कुछ हो रहा है पर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके जीवन में निरंतर लड़ाई झगड़े किए हैं, छोटी से छोटी चीज के लिए आपके ऊपर ब्लेम गेम यहाँ पे बहुत किया गया है। आपको, अगर ये आपकी फैमिली है तो आपसे क्या, फैमिली से कोई डिस्प्यूट है, कुछ भी है, ये लोग चाहते नहीं कि आप इनके साथ रहें। बिल्कुल ये हैप्पी फील करेंगे जिस दिन आप इनका साथ छोड़ेंगे। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। अगर ये फैमिली, आप किसी फैमिली के मेंबर हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे बहुत माइंड गेम्स खेल रही है आपके साथ। जब आपने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जिंदगी इनके लिए निकाल दी, सब कुछ इनके लिए करते करते आपने कुछ अपने लिए बचा के नहीं रखा। अब ये लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये कोई भी इंसान है, आप इन्हें बोझ लग रहे हो, ये कोई भी ऐसा इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। बहुत कुछ आपने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ दे दिया है। अब आप किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो, पॉवर्टी में हो, या कुछ आपके जीवन में कोई ऐसा टावर मोमेंट आया जहां पैसों की कमी हो गई है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है कि आप जहां पे चल फिर नहीं पाते हो, या फिर एक्सीडेंटली आपका पैसे का बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, ये भी हो सकता है। अब ये लोग आपसे मतलब से जुड़े थे, ये जो लोग भी हैं, अब इन्हें ऐसा लगता है आप किसी काम के नहीं हो, अब आपका कोई काम नहीं इनके जिंदगी में, आप बेकार इंसान हो, आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। यानी कि मतलब परस्त लोग अब आपको अपने जीवन में देखना नहीं चाहते। यहाँ पे किसी का यहाँ पे रीयूनियन होता मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर कोई रिश्ता टूटा था, फैमिली टूटी थी, अलग अलग हो गए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, झगड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, कोई घर छोड़ के चला गया था या फिर सेपरेशन में था, मुझे यहाँ पे किसी की रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक बहुत पक्का रिलेशन यहाँ पे रीयूनियन के बाद, बहुत सारे लेसन लेने के बाद, ये एक ऐसा रिलेशन बनने वाला है जहां अब बहुत सारी सुख शांति इस रिलेशन में बनती हुई मुझे दिख रही है। इस रिलेशन में इन दोनों के वजह से ये नहीं टूटा था, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, एक दूसरे को भड़काने का काम, एक दूसरे को अलग करने का काम। यहाँ पे किसी ने आपके भाग्य को पलटने की कोशिश की है जो मुझे दिख रहा है। ये 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपके गुड फॉर्चून को, आपके लक को, गुड लक को किसी ने बदलने की कोशिश की, बैड लक में बदलने की कोशिश की। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने उसकी खटिया खड़ी कर दी। यहाँ पे इनकी सोर्ड ने ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल के बाहर कर दिया, सूखे पत्तों को काट के बाहर कर दिया जो आपको डिजर्व नहीं करते। ऐसे लोगों को देखिए जाने की एनर्जी है, ऐसे लोगों को आपके लाइफ से निकाल के बाहर किया जा रहा है जो आपके अच्छे समय को बुरे वक्त में बदलना चाहते थे। क्योंकि आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके साथ है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनकी स्वॉर्ड आपकी जीत को कोई हार में बदलने की कोशिश जो कर रहा था, तो क्राउन आपके ही सिर पे रहेगा, चाहे जितनी कोशिशें की गई होंगी। जितना भी इस इंसान को डसना था, आस्तीन का सांप था, इसने डसा, लेकिन अब ये आपके जो इसने भाग्य को बदलने की कोशिश की ना, यहाँ पे एक एंजल्स की टीम इनके पीछे बुरी तरीके से लग चुकी है कि यही चीज, ये कार्ड ये रिवर्स हो चुका है। आपके गुड फॉर्चून को ये बैड फॉर्चून में नहीं बदल पाए। आपका गुड लक आज भी चल रहा, आगे भी चलता रहेगा, ये उसको बदल नहीं सकते क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। आपका ये वक्त है, इस वक्त को कोई बदल नहीं सकता। ये किसी घटिया तांत्रिक से मिलके या कोई ऐसे अकल्ट लोगों से मिल करके ये चीजें आपके जीवन में कर रहे थे, लेकिन इन्हें तुरंत आर्कएंजल माइकल की जो सोर्ड है उसने इन्हें अच्छी तरीके से डील किया है। इनके जीवन में, आपके जीवन में जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, आर्कएंजल माइकल की सोर्ड ने इन्हें कट कर दिया आपके जीवन से। अगर ये आपके किसी रिलेशन में थे जो ये लोग आपके साथ कर रहे थे, तो आपकी कॉर्ड कट बिना कहे ही आर्कएंजल माइकल के द्वारा कर दी गई है कॉर्ड कट, क्योंकि आपके कॉर्ड से ये जुड़े हुए हैं। जब चाहे आपके लाइफ में गंदगी फैला सकते हैं, जब चाहे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ये डिवाइन की ही मर्जी थी जो आपसे इनका कॉर्ड कट आर्कएंजल माइकल के द्वारा कर दिया गया है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए बिना पूछे या बिना उसकी सहमति के अक्सर कॉर्ड कट नहीं किए जाते, लेकिन ईश्वर को पता है, डिवाइन को पता है, इस एंजल टीम को पता है कि ये लोग जो हैं आपका बहुत बुरा कुछ करने वाले थे, उन्होंने आपके भलाई के लिए डिवाइन के इंटरवेंशन से आपका ये कॉर्ड कट अपने आप कर दिया गया है। ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर प्रोटेक्ट माय व्यूअर्स।
प्रोटेक्टिंग माय व्यूअर्स। यहाँ पे आपके गोल को किसी ने टारगेट किया है, आपका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य था। यहाँ पे अर्जुन की एनर्जी आ रही है। अर्जुन ने जैसे अपना लक्ष्य रखा मछली के आंख पे, बहुतों ने लक्ष्य रखा मछली पे, लेकिन जो अर्जुन का गोल था, जो टारगेट था, वो मछली की आंख थे। एक्यूरेट, राइट टारगेट। तो अर्जुन ने अचीव किया अपने उस गोल को। आप मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, आप अपने टारगेट पे इस कदर फोकस्ड हैं कि आपको कोई हिला नहीं सकता। बहुत ही आप एक स्टेबल इंसान हो सकते हैं। आप अपने स्टेबिलिटी को किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी आ जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपका बहुत साथ दे रहा है, इसलिए आपका गॉड गुड फॉर्चून को ये लोग, आपके गुड फॉर्चून को ये लोग बैड फॉर्चून में नहीं बदल पाए। कितनी भी कोशिशों के बाद बहुत सारी आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन हुआ है, आपके रिलेशन पे हुआ है, आपके हेल्थ पे हुआ है, आपके फाइनेंसेस पे हुआ है। बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको टारगेट किया गया है। इस टारगेट को आपने झेल लिया है क्योंकि बहुत पावरफुल सोल है, और ये चीजें इनके तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनके लाइफ में गई है, और ये अब उसको सह नहीं पा रहे। इन्हें हेल्थ इश्यूज आ रहे, इनके लाइफ इन्होंने जीवन में जो फाइनेंसेस बना के रखे थे वो सब पानी की तरफ बहे जा रहे, या तो हॉस्पिटल में जा रहे, या तो किसी गलत चीजों में इनके पैसे जा रहे हैं। इन्होंने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं पे तो किया था, वहां पे इन्हें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। इनके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से ये नेगेटिविटी हावी हो चुकी है। अब ये इसे झेल नहीं पा रहे हैं। हैप्पी फैमिली बनने का सपना इनका चूर चूर हो गया है। तो जो भी इन्होंने आपकी लाइफ में किया है उसका भरपूर सेंडेड बैक टू सेंडर इन्हीं के लाइफ में हो चुका है। ये धीरे धीरे यहाँ पे कॉफिन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनकी हरकतें सुधरी नहीं है। ईश्वर ने इतना दंड इन्हें दिया, लेकिन फिर भी इनकी हरकतें वैसी की वैसी है। एंजल्स ने बार बार इन्हें ट्रम्पेट बजा के जगाया कि अब से सुधर जाओ, अब से सुधर जाओ, पर यहाँ पे सुधार का कोई नाम निशान नहीं है। और जब ये कब्र में पैर लटका के बैठेंगे ना, तब ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ऐसे ये सुधरने वाले नहीं है। आपके साथ कोई ना कोई यहाँ पे डिवाइन पावर है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपको ईश्वर ने इतना स्ट्रेंथ देने का मन बना लिया है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी ना हो सके। यहाँ पे यही लोग हैं जो आपके धन पे नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, आपके धन पे नजर गड़ा के बैठे हुए हैं, और ये आपकी इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। आप किसी इंसान की शक्ल देख के पहचान जाती है किस लिए आपके पास आया, क्या चाहिए इसको, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फ्री में कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनका सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल जाता है। जब जब आपके लाइफ में बहुत अच्छा बन के आने की कोशिश करते हैं, आपको पता चल जाता है, आप इनसे दूरी बना लेते हो। यहाँ पे ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, सबसे पहला वार आपके इंट्यूशन पे करने वाले हैं कि जब आपके इंट्यूशन पावर ब्लॉक हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाओगे, ये आपके लाइफ में बड़े आसानी से एंटर होंगे और आप उससे भी बड़ा कांड करेंगे। कुछ ऐसे 3 लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपको लक्ष्य से आपको भटकाना है, आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है, आपको आपके ही घर से निकाल के बाहर कर देना है। लेकिन यहाँ पे ये कॉफिन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत जबरदस्त एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। इनके जीवन का सबसे बड़ा भयानक मोड़ इस समय इनके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये आपसे जल रहे हैं, बहुत ज्यादा कुड़ रहे हैं आपसे। हो सकता है ये आकर के लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, क्योंकि आप ये 7 नंबर का कार्ड है। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत कश इंसान हो सकते हैं, बहुत मेहनती इंसान हो सकते हैं। आपको अपने मेहनत में अब फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे आपको यहाँ पे ऑफर्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, और धन आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लक आपका साथ दे रहा है। अगर आपके पार्टनर से आपकी दूरी बन गई थी, आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, यहाँ पे अब ये चीजें बदल रही हैं। आपके पार्टनर भी आपकी बातों को समझेंगे, आपके साथ मिलके बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, भाग्य आपका साथ दे रहा है, गुड फॉर्चून। आस्तीन के सांप आपके जीवन से जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स को ईश्वर ने लगा दिया है। इनके पीछे एक एंजल्स की टीम ऑलरेडी पड़ चुकी है। ये जहां जहां वार करने जाएंगे वो चीजें रिवर्स टू सेंडर यहाँ पे होती हुई मुझे नजर आ रही है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लाइफ, अब इनके लाइफ में क्या और होने जा रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स। अगर आप बताना चाहते हैं उनके बारे में बताइए
या हेटर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों के बारे में बताना चाहते हैं तो उनके बारे में बताइए। किसी ने उड़ता हुआ तीर, देखिए मुझे ये आ रही है कि किसी ने, मुझे जो डाउनलोड्स आ रहे हैं यहाँ पे, किसी ने उड़ता हुआ तीर मारा तो था आपके तरफ, लेकिन आपने उसे तवज्जो ही नहीं दिया, बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, है ना। और तवज्जो देना ही छोड़ दिया, उस इंसान को प्रायोरिटी देना ही छोड़ दिया, उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। वो क्या कर रहा है ये आपसे कोई लेना ही देना नहीं है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है बैठ के, क्योंकि वो आपका चाहते थे कि आपकी तवज्जो उनको मिले, वो दुखी हो, वो रोए, आपसे गिड़गिड़ाए, भाई मेरे तरफ ये सारी नेगेटिविटी मत भेजो, मत भेजो, प्लीज मत भेजो, मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ, मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। वो चाहते थे गिड़गिड़ाए, क्योंकि वो खुद को बहुत बड़े सूरमा भोपाली समझते हैं। तो यहाँ पे आपने इनके तरफ देखा ही नहीं, ऐसा इग्नोर मारा, ऐसा इग्नोर मारा कि घर छोड़ने की तो दूर बात है, जो ये चाहते थे आप घर छोड़ो, इन्हें लगता है कि अब आप इन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हो, इन्हें ही अपना घर छोड़ देना चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि अभी भी इनकी निगाहें आपके धन पे, आपके प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे मकान भी बने हुए दिख रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर पे, आपके धन पे, आपकी प्रॉपर्टी पे आज भी आपका हड़पना चाहते हैं। इसीलिए ये आपके तरफ उड़ता हुआ तीर बार बार कोई ना कोई नेगेटिविटी भेज रहे हैं, किसी तरीके से आपको डाउन फील कराएं। आप इनके पास गिड़गिड़ाने जाओ, तवज्जो दो, आप इन्हें प्रायोरिटी दो, लेकिन आप दे नहीं रहे हो। आप अपने लक्ष्य पे फोकस हो, आप अपना, कैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ हो, कैसे आप करियर को अपने अच्छा करो, कैसे आप धन को बढ़ा सकते हो, इन सब चीजों में आपकी बुद्धि लगी हुई है, आप देख ही नहीं रहे हो। और ये इनके लिए सबसे बड़ा पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी पाना इनके लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, किसी की बातों में रुचि लेने वाले इंसान नहीं हो, किसी की बातों में आप चटकारे नहीं लेते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात 7 नंबर का कार्ड है, जो आपने मेहनत किया है ईश्वर खुद आपको दे रहे हैं, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअल भी हो, मेहनती भी हो, और अपने जीवन में किसी की फालतू बातों को तवज्जो नहीं देते हो। ये सबसे बड़ा दुखदाई किसी के जीवन में बन चुका है, बहुत बड़ा दुखदाई बन चुका है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। व्हाट एल्स? तो इन्होंने जो जो किए हैं ना, इन्हें अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे हैं बैठ के, क्योंकि इनके हक में आपकी प्रायोरिटी तक नहीं आ रही। घर, मकान और पैसा तो दूर की बात है, आपकी इंट्यूशन तो दूर की बात है, आप इनको प्रायोरिटी तक नहीं दे रहे हो। इनके लिए तो ये मरने के समान है। जो इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी ना, आपके पैसे को स्टक करना, धन को स्टक करना, धन छीन लेना, स्नैच कर लेना, या फिर आपके मकान पे, घर पे आपकी इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने की जो इन्होंने कोशिशें की थी ना, अब ये औंधे मुंह पड़े हुए हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। यही एनर्जी पलटवार इनके ऊपर कर रही है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन हैंड्स है, एंजल्स की एक पूरी टीम है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और इनके पीछे पड़ी हुई है। तो अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें, इनको ऐसा क्या सोचने का मौका भी नहीं मिला, ये पूरी तरह से 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए। 10 खंजर इनके पीठ में भोंक दिए गए हैं पूरी तरीके से, और अब इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो इनके खंजर को निकाले और इन्हें उठा के खड़ा कर दे, क्योंकि जो इन्होंने कर्म किया है उसका भुगतान अभी ये कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर बार बार किसी को समझाते नहीं, बहुत बार समझाया, मैंने कहा ना, ये कॉफिन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो इन्होंने बोया वो काटने का समय आ गया। अब रोना कैसा, नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जब बो रहे थे उस समय नहीं पता था कि फल आएगा, तो अब फल आ रहा है, तो अभी खाओ, झेलो, काटो, वो करो। तो ईश्वर अब इनके ऊपर कोई दया नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जितने भी आपके साथ चालाकियां, चालबाजियां खेली, उन सारी चालबाजियों का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, 10 नंबर की एनर्जी है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इन्हीं के सिर पे फूट रहे हैं। सारी नेगेटिविटी, सारा ब्लैक मैजिक और जितना भी इन्होंने आपके लिए कर्ज किया है वो सब इन्हीं के ऊपर जा रहे हैं। ये देखने में भी आ रहा है और इन्हें ये पता चल रहा है कि इन्हें अपने ही कर्मों का फल यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। और सबसे बड़ा दुखदाई, जो आप इन्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहे। चाहते थे कि आप नाक रगड़ो, पर आपने इनकी नाक ही काट डाली। आप तो रगड़े ही नहीं इनके सामने जाकर के। तो फ्रेंड्स, कभी कभी रीडिंग इतनी जबरदस्त आ जाती है कि मजा ही आ जाता है।
तो इन्होंने उड़ता हुआ तीर आपको मारा और ये तीर इन्हीं को जाके लगा। आपने इन्हें तवज्जो देना छोड़ दिया, आपने देखा ही नहीं कि तरफ वे कर क्या रहे हैं, आप अपने लक्ष्य पे लगे रहे। और यहाँ पे देखिए अब ये खिसियानी बिल्ली ना खंबा नोच रहे हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। इतना बड़ा तीर अपने सर पे भी ले लिया, बहुत सारे कर्म के बंधन भी बना लिए और आपने तवज्जो भी नहीं दिया। तो यानी कि अपने कर्मों की अब मार पड़ रही है इनके ऊपर जबरदस्त। अब इन्हें अपना बेवकूफीपन, अपना कि कितने बड़े बुद्धू हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं, कितने बड़े नादान हैं, जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा भोपाली समझ रहे थे। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप तो चुप रह के और आप बहुत एक सिंपल इंसान बन करके वो गेम खेल गए जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे कि नंबर्स क्या यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, अगेन 10 नंबर, अगेन 5 नंबर, ओ माय गॉड, 9 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, ये 10 नंबर 4 टाइम्स 10 नंबर, ओ माय गॉड, कंप्लीशन के सब आपका ना आपके जीवन से एक पुराना पैटर्न खत्म हो रहा, एक न्यू बिगिनिंग रीबर्थ हो रहा आपका यहाँ पे। और ये देख के इनकी और लंका लगी पड़ी है। तो फ्रेंड्स 10-10 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इसे गूगल कर लीजिएगा। आपके जीवन में एक नया भाग्य उदय हो रहा है, भाग्य का उदय मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ तो सबसे पहले है, इसके बाद 8th मंथ, 6th मंथ और यहाँ पे 7th मंथ, 5th मंथ। ओ माय गॉड, इतने सारे मंथ निकल के आ गए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 55 एज निकल के आ रही है, 40, 49, 51, 32, 30, 36, 48, 41, 59, 47, ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्थडे डेट क्या हो सकती है। किसी भी मंथ का 7, 10, 2, 8, 20, 9, 5, 1, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले आपके लिए हम एंजल्स के आंसर देखेंगे। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो दीजिए, कोई गाइडेंस है तो उसे भी दीजिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। नो, यहाँ पे नो का कार्ड आया है, किसी चीज के लिए बिग नो है। कुछ आपके मन में इस समय कोई बात चल रही थी अगर, तो रीडिंग देखते देखते आप कुछ सोच रहे थे, कुछ जानना चाह रहे थे, या कुछ भी आपके दिमाग में इस समय चल रहा था, तो उसके लिए एंजल्स ने आंसर दे दिया है नो। ठीक है, बिग नो है। ईयर फ्रॉम नो, एक साल के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर ही आपको बहुत बड़ा एक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में राजा से, यानी कि रंग, कहने का मतलब रंग आप नहीं है, पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। अगर अभी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो एक साल के अंदर अंदर कुछ टारगेट है, ये गुड फॉर्चून आपके जीवन में आ रहा है, धीरे धीरे आपकी तरक्की होगी लेकिन बहुत स्टेबल होगी। एक साल के अंदर अंदर आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे कि क्या आप वही इंसान है। आपकी जिंदगी लोग जो आपकी लाइफ होने वाली है ना, ये आपकी लाइफ किसी ने इमेजिन नहीं की होगी कि इस तरीके की आपकी लाइफ ऐसे कैसे हो गई। किसी को पानी नहीं हजम होगा, ये ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। बस आपको धैर्य से आगे बढ़ते रहना है। एक साल का टारगेट है, ईश्वर जल्दी जल्दी में कुछ आपको नहीं देना चाहते हैं कि वो चीज़ें अनस्टेबल हों। जो भी आएगा धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन वो इतना स्टेबल होगा कि कोई भी इंसान, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। तो अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल देख लेते हैं। तो नेम इनिशियल सबसे पहले DVINMORJYZKS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।